हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम पटेल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैं कंप्लीट क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी काफ़ी कम समय में कैसे रिवाइज कर पाता था। जब मेरा नीट की प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, पेपर से 1-2 हफ्ते पहले, बहुत कम समय में, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि विद इन आवर में मैं पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर लेता था 11th-12th। तो ऐसे में कैसे कर पाता था, इसके पीछे मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड इन जून जुलाई के दौरान, तो मैं हर एक चैप्टर को, पहली बार जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ किसी भी चैप्टर का, तो उसको थोरोली पूरी एनसीईआरटी हर एक लाइन हर एक वर्ड में अच्छे से पढ़ रहा हूँ। उसके बाद उसमें क्या करता था, अगर मेरे को कोई लाइन समझ नहीं आ रही है तो उसको मैं, जो मेरे टीचर ने मेरे को समझाया है उसी को मैं एनसीईआरटी के अंदर ही लिख लेता था स्टिकी नोट के हेल्प से, या फिर उसी के सामने कुछ ऐसे तरीके से मैं उसी में लिख लेता। इससे क्या होती है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन मेरे को समझ में तो आ गई है पहले टाइम रीड करते समय। दूसरी बात, जब मैं दूसरी बार रीड करता था तो उसको पूरी तरीके से मैंने रीड किया। उसके बाद मैं पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करता था। पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने में मेरे को एक चैप्टर से मान लीजिए 15-20 पीवाईक्यूज़ अगर हैं तो मेरे 15-20 पॉइंट मेरे को पता चले, उसको मैं पहले एनसीईआरटी के अंदर हाईलाइट करता था। और मेरे को जो टीचर ने मेरे को बताया कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी मैं हाईलाइट कर लेता था। पूरी एनसीईआरटी को मैंने हाईलाइट नहीं किया, वही पॉइंट्स जो पीवाईक्यूज़ के अंदर आए थे या मेरे टीचर ने मेरे को रिकमेंड किया था उसको मैंने हाईलाइट किया। दूसरा मैं नोटेशन जो यूज़ करता था वो था कोई ऐसा फैक्ट हो, जैसे बायोलॉजी के अंदर, इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं या डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के अंदर बहुत सारे फैक्ट वाली बातें, तो उसको मैं स्टार मार्क करता था उस पॉइंट को। लेकिन जो हाईलाइट करते थे, जो पेपर में आ चुका है या फिर जो मेरे टीचर ने इंपॉर्टेंट मेरे को बताया उसको मैं हाईलाइट करता था, बट जो फैक्ट वाली बातें जो मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, मेरे से पेपर में मिस्टेक हो रही हैं, उसको मैं स्टार मार्क करता था। इससे मेरे को क्या था कि अगर किसी चैप्टर में 5 स्टार है तो ये से पता चलता है कि 5 ऐसे पॉइंट हैं जो मैं भूल रहा हूँ। ऐसा मैं करता था। ऐसे ऐसे करके मेरे पूरे सिलेबस को मैंने कंप्लीट किया। आफ्टर दैट जब मैं करीबन फरवरी मार्च में था, उस समय मैं क्या करता था, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी में अपनाता था कि मैं पूरे चैप्टर को रीड कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं पूरे चैप्टर को पढ़ूंगा। उसके बाद मैं क्या करता था कि जिस पॉइंट में मैंने हाईलाइट कर रखा है, जिस पॉइंट में मैंने मार्क लगा रखा है, स्टार मार्क लगा रखा है, उसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता था। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, मतलब वो आपके माइंड के अंदर एकदम रहना ही चाहिए उस चैप्टर के बारे में। और जो भी लाइन्स है उसको भी पढ़ता था। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन उस लाइन पे बनना है जो आप भूल रहे हैं या जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, तो आप तुरंत हो जाएगा, या और किसी लाइन से भी क्वेश्चन बनना है तो भी आपका हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से मैं रीड करता था। जब 2-3 बार ऐसे मैंने बार बार रीड किया, उसके बाद क्या होता था कि मेरे को लाइन क्लिक करनी शुरू हो जाती थी कि इसके बाद ये लाइन है, इसके बाद ये लाइन है। और इंपॉर्टेंट्स लाइन ऐसे होती थी, सारी लाइन्स याद करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप सारी एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन याद कर सकते हैं, लेकिन आपने इंपॉर्टेंस लाइन को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके लर्न किया है तो वो आपको याद हो जाएंगी। ऐसा मैं करता था। एट द एंड जब मैं अप्रैल के टाइम पे था तो उस समय क्या होता था कि मैं ऐसे चैप्टर को ओपन किया मैंने एनसीईआरटी, और कुछ ऐसे अगर लाइन्स हैं तो उसको रीड करता था। फिर इसके जैसे कोई अगर इंपॉर्टेंट लाइन्स है जिसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है या हाईलाइट कर रखा है या इंपॉर्टेंट है, टीचर ने कहा, कोई फिगर है, कोई नोटेशन वहाँ पर है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो बहुत तेज़ मेरे को क्लिक कर जाती थी माइंड में। और इससे क्या होता है कि बहुत तेज़ आपका रिवाइज होना शुरू हो जाता है। एट द एंड जब करीबन मैं के स्टार्टिंग डेज में था, 10 कह सकते हैं, 1 हफ्ता पहले पेपर के मैं तब था, तो उसमें क्या होता था कि मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इकोलॉजी में 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेता था। बायोटेक बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करता था। पूरी एनसीईआरटी की लाइन मेरे को ऐसे क्लिक करती जाती थी, याद नहीं था, बट हाँ मैं अगर कोई स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ तो मेरे को क्लिक कर जाता है, हाँ बैक ऑफ द माइंड मेरे के अंदर है कि हाँ अगर ये आएगा तो मेरे से हो जाएगा। और यही स्ट्रेटजी मैंने अपनाई और बार बार एनसीईआरटी को रीड किया, वही हाईलाइटेड पॉइंट, वही मार्क। पूरी एनसीईआरटी को मार्क करना, अगर हाईलाइट आप कर लेंगे तो फिर आप इंपॉर्टेंट क्या है, क्या स्टार है, क्या आप भूल जाते हैं, ये आप मार्क नहीं कर पाएंगे, क्या आपसे मिस्टेक हुई है पेपर के अंदर, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पूरी एनसीईआरटी को मार्क नहीं किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीवाईक्यूज़ के अंदर आ चुके हैं, जो टीचर्स मेरे को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जो मेरे जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर आए हैं, उस पर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तो वो सारे पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर दूँ। तो इस तरीके से जब बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपसे भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं बताऊँ तो नीट 2024 के अंदर मेरा 340 मैंने स्कोर किया आउट ऑफ 360 बायोलॉजी के अंदर। थोड़ी मिस्टेक मेरे से हो गई, बट लिटरली आप बहुत तेज़ी से बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।